भी चुकिया रवा ढोला वे हिम्मत दे माही वे अर्ज करा मैनू भी आसमानी फितरत दे बड़ा मैं होके भी चुकिया रवा ढोला वे हिम्मत दे। ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते तेरे दौरे हुकूमत में हम रोजो शब है जलते मिन्नत से समाजत से हक मांग मांग हारी ये काम थक गई पर ये बुत नहीं पिघलते मरी में बच्चे बर्फ से फिसलते एक कठिन है रास्ता सच्चाई का प्रचार करना है अब फिरौन के आगे मुझे इनकार करना मुक गए मेरे पास हैं पैसे बीवी के सामने इस बात का इकरार करना गम मायूसी दुखों के खिलाफ करते हैं हम जंग का ऐलान और मेरी बात को बढ़ावा देने तशरीफ लाएंगे नौमान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तमाम मुज़ाकरातियों की तरफ से खुशामदीद जी आप सबको और जो पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनको बहुत बहुत प्यार है दुआएं हैं उन सबके लिए उनके लिए मोहब्बत का इजहार हमारी तरफ से नुमान भाई आप बोलते बड़े खूबसूरत अच्छा मुझे बोलने अच्छे लगते हैं और आप जैसे ड्रेस वाला बंदा मशहूर किस बात पे होता है किस बात से? भाई इसका लसूड़े का अचार बहुत मशहूर है होता है और आप ये बात देखें कि लसूड़ा खुद तारीफ कर रहा है। देखिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि लोग महंगे कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो माइनस हो जाती है। जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी की अलामत है और जो लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते वो कहीं के नहीं रहते। झूठ बोलने से फ्रॉड करने से बेईमानी करने से मुंह की रौनक खत्म हो जाती चली जाती है अंदर जो बंदे के हो वो चेहरे पे आ जाता है। देखो ना नहीं ये चेहरा ऐसे नहीं हुआ ये कैसे हुआ? हजारों कचहरियों में जाके कहीं झूठी गवाहियां दी तब ऐसा हुआ बड़ी मेहनत हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। सही बात। वो रहमतुल आलमीन अल्लाह ताला भाई मालिक मकान नहीं मानता हो तो फिर अल्लाह भी है। ये बात है। वाह 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 वाह। और अपने तवक्कल को मजबूत कीजिए जिसका तवक्कल मजबूत हो गया उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। 6 गड्डियां घर खलोतियां ने 8 कनाल का घर है तो बाद च तवक्कल ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਤਵੱਕਲ और सारा कुछ मैनू दे दे बाद च तवक्कल कर अल्लाह वार से। नहीं खैर चाचा ये तो तवक्कल तो होना भी चाहिए। तौबा करनी चाहिए अल्लाह से डरना चाहिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। यही तो वो बात कर यही बात ये बात नहीं ना करो ज्यादा समझाओ 15 सालों जब हम बाहर जाते हैं तो ले हम बाहर तू क्यों उर्दू च जानना भी आज नहीं भाई आज नहीं लाहौर दे बच्चे उर्दू बोलते एडे जहर लगते ने और तुम थे कहाँ हुए मैं अल्लाह की। अच्छा खान साहब आपने अक्सर देखा होगा कि गोरा जब गोरे को देखता है तो ग्रीट करता है उसको सलाम करता है एक चेहरे पे मुस्कुराहट। किसी गोरे ने पूछा तो काले ने पूछा लेकिन पाकिस्तान में यहाँ एक दूसरे को सलाम भी बड़ी अजीब सारे गोरे इसलिए खुशहाल ने माफी जाना ना उन्हें धियां भी आउणियां ना भैणां भी आउणियां ना रिश्ते लभने साडे ते एक अजाब है मुंडा की करदा कुछ भी नहीं करता कुछ करेगा तो रिश्ता देंगे होर रिश्ता देखो ओदी जमीन किन्नी किराए ते रहिंदा नहीं जी 3 मरले 3 मरले नाल हुंदा की ना सालियां नूं सैट करना अंग्रेजां ने ना बहनोई नूं घड़ी देनी सच्ची बात है। वाह 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 वाह। साडे इत्थे ओ मुंडा आराम नाल तेरा ताश खेड रहा इंजॉय कर रहा भाजी जिथे वड्डी बाजी नहीं आई आओ की होया ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਡੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤਰ ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਹ 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 वाह 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 एब्सोल्युटली राइट। चलिए तारुफ करवाते हैं आज के मेहमान का जी। नून लीग से ताल्लुक है उनका मेंबर नेशनल असेंबली हैं
शेखुपुरा के सर सैयद अहमद खान उनको कहा जाता है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब मियां जावेद लतीफ साहब जी। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन जी। अभी बड़ी गर्मा गर्म एक बहस चल रही थी जिसको आप इंजॉय भी कर रहे थे, क्या कमेंट करते हैं जी इस गुफ्तगू पे? मैं समझता हूँ कि बात तो ये सही कह रहे हैं, और बदकिस्मती ये है कि जहाँ वालदैन की इन्होंने बात की, मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिशियन जो हैं, सियासतदान जो हैं, वो भी महरूमियों को उजागर करके उससे लोगों को मुश्तिल करके ब्लैकमेल करके अपने मफादात हासिल करते हैं। और बदकिस्मती ये भी है पाकिस्तान की कि इसी तरह एक वाक़या मशरक़ी पाकिस्तान का भी था कि उस वक्त भी शेख मुजीबुर रहमान ने महरूमियों को उजागर करके लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये किस हद तक ले जाएगा। अगर लोगों को इल्म होता कि ये मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो वो कभी अपनी महरूमियों को याद ना करते और कभी उसका साथ ना देते। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि माशरे में महरूमियाँ मसाइल होते हैं, मगर उनके हल के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो पॉलिटिशियन हो या घर का कोई सरबराह हो या कोई और दीगर शोबे से तल्लक रखता हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने वसाइल में रहते हुए मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। बहुत आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक बड़ी पुरानी दोस्ती मियां साहब की खटाई में नजर आ रही है, क्या वजह है, क्या सिचुएशन है? अगर आप जिक्र करें उनकी स्टेटमेंट के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि अगर तो कोई कहे कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मैं धरना दूंगा, अगर आपने इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा जो है वो उसको ब्रेक किया, जल्द शुरू ना किया, अगर कोई कहे कि दहशतगर्दी अगर आपने ख़त्म करने के लिए कोई अमली इकदाम ना किया तो मैं असेंबली से इस्तीफ़ा दे दूंगा, बात समझ आती है। अगर कोई ये कहे कि कराची में आपने जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है इसको अगर आपने बंद किया तो मैं असेंबली से इस्तीफ़ा दे दूंगा, बात समझ आती है। अगर कोई ये कहे कि आपने बेहतर गवर्नेंस ना दी, अगर आपने रिश्वत ख़त्म ना की तो मैं असेंबली से बाहर आ जाऊंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, बात फिर भी समझ आती है। तो अगर पाकिस्तान में आप इन मसाइल के लिए तो ना धरना दें, ना आप असेंबलियों से इस्तीफे दें और ना ईंट से ईंट बजाएं, बल्कि अगर करप्शन में मुलव्वस लोगों पर हाथ डले तो आप कहें मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है और ना ऐसा करना चाहिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बैठे ने जनाब। जिन्हें मेरे ਵੱਡੇ ने मैं पूछ के दसांगा जी की कहंदे वो कहंदे जी परसों दा सालन ले लोगे। उनको कॉल करो, कोई गल करने वाले सालन ने मेरे घर कितना पुसिया पिया है। पक्का की है? अच्छा अच्छा, फर्श पक्का है, चलो ठीक है, वो भी विच पा देना थोड़ा जिहा। हाँ बुसिया जिस तरह में भी अल्लाह का रिज़्क़ है भेजो, नाले सानू केड़ी बो आनी है। हाँ दिमाग बंद कीते ने साढ़े सियासतदानां ने। अपने केसों से रिहाई के बहाने मांगे, दूसरे मुल्क में रहने को ठिकाने मांगे, कुछ तन्हाई में वो यार पुराने मांगे, मांगे तबला वो सुरीले कभी गाने मांगे, मांगता है वो बात बात पे ही इस्तस्ना, देखिए आगे वो क्या और न जाने मांगे। दिन सर 3 हल्के तो ले गए, वो जो केस खुला वो गलत हो गया, चौथे के बारे में क्या कहेंगे? खान साहब तो इस वक्त फुल फ्लेज हवाओं में है। देखिए नवान साहब, जब आप 3 हलकों की बात करते हैं ना तो फिर आपको जुडिशल कमीशन के फैसले को भी देखना चाहिए। जब इमरान खान साहब धरने में कंटेनर पर खड़े होकर ये कहते थे कि पूरा इलेक्शन जो है रिग है, मेरा मैंडेट चुरा के किसी और को दे दिया गया, अवाम का मैंडेट चुरा लिया गया, भाई ये सारी बातें वो कहते थे कि बाई डिज़ाइन इलेक्शन हुआ है, किसी एक जमात के लिए हुआ है, तो फिर वो उनकी ख्वाहिश पर सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आ गई। नमान जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो आप ट्रिब्यूनल के फैसले को तो मान रहे हो, तो जुडिशल कमीशन के फैसले को क्यों नहीं मानते? अब रही बात आप जो 3 हलकों की बात कर रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ कि किसी तौर पर भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह फैसला कर लिया कि अगर ये ट्रिब्यूनल ने फैसले दिया है
तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आवाम की अदालत में जाएंगे। अगर लोगों ने 2013 में हमें चुना है तो फिर भी चुनेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि आवाम का मूड क्या है। हमने बेहतर परफॉर्मेंस दी है तो फिर भी लोग हमें चुन लेंगे, और अगर हमने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। सर, उनको भी तो ये गुमान हो सकता है ना कि हमारी हुकूमत है, अगर इलेक्शंस दोबारा होते हैं तो हमने तो जीत ही जाना है। भाई खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर में जो इलेक्शन हुआ है वहां तो हुकूमत उनकी थी ना, वहां तो न पटवारी थे न पंजाब पुलिस थी, वहां कौन सी पुलिस थी, वहां से क्यों जीते? बात तो ये भी सच है। क्या कहते हैं ये चौथे हल्के में क्या होने वाला है सर? मैं ये कहता हूं कि Same जो thing. भी फैसला आए और इमरान खान साहब का जो जहां से NA 56 से जहां से ये सीट इनके पास है वो हल्का खोलने और उसकी इसी तरह तफ्तीश करें, इसी तरह उसके अंगूठों के निशानात को चेक करें, यही रिजल्ट आएगा। और खान साहब ने ये वावेला 2002 में क्यों ना किया जब एक सीट जीते? जब 1997 में पहला इलेक्शन लड़ा, एक सीट भी, अपनी सीट भी ना जीत सके, उस वक्त ये वावेला क्यों ना किया? और 122 में जो कह रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है, जहां कहते हैं कि मैं हारा नहीं था, मैं क्यों हार सकता हूं? भाई 2002 में इसी याद साजक से तो आप हारे थे 122 में, उस वक्त क्यों ना आपने धांधली का जिक्र किया? पता बात क्या है, ये बेचारे बहुत इनोसेंट सब सीधे साधे लोग और अपने चक्कर में पड़े रहते हैं। इनको मजीद अपने जरूरियात जिंदगी के चक्कर में डाला हुआ है। रोटी खोले जिते आवाम वेखण वाली हुंदी साडी, हरियाणी उत्ते पई है, आवाम थल्ले पई। गोरा कहता है कि पाकिस्तानियों को एजुकेट क्यों नहीं किया जाता? Yes. मैं कहा अगर एजुकेट कर देंगे तो ये जो जलसे होते हैं इन पे भंगड़ा कौन डालेगा? हाय हाय हाय। इसीलिए तो सियासत ऐसी मजे की गल की, हालांकि इन्होंने 18 दिहाड़ियां उस धरने च लाइयां। धरना हुआ, सबसे ज्यादा पैसे नुमान भाई ने कमाए। कैसे? जिधर धरना था उसकी साइड पे इन्होंने एक स्कूल खोला था, वहां डांस सिखाते थे। तो जो बंदे 2.5 घंटे ढोल लगे नच के उन्होंने कहते वो तो तू बजाया नहीं जिते इंज इंज करी। फिर से आंखों में ख्वाब है डीजे, क्या तबीयत खराब है डीजे? 300 डैमों वाला मंसूबा है फकत एक शराब है डीजे, मांगना तू हिसाब है डीजे, इस्तनाब है डीजे। मुज़ाकरात में क्या ऐसा कर दिया अपने हल्के में आपने कि लोगों ने सर सैयद अहमद खान कहना शुरू कर दिया? तालीम पे कोई काम किया आपने सर? क्या किया? नमान, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, मगर आपने बात की है तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि कोई 62 कनाल के करीब एक जगह थी जहां कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था। तो मेरे ख्याल पिछले कोई 40 साल से वहाँ लोग वो रह रहे थे। तो उनसे वागजार करवा के वहाँ पीर बादशाह गर्ल्स डिग्री कॉलेज मैंने बनाया, और उसमें खुदा के फजल व करम से वो गवर्नमेंट ने नहीं उससे वागजार कराई गई। पिछले 40 साल से बेशुमार हुकूमतें बदली, इंतज़ामिया बदलती रही, मगर खुदा के फजल व करम से हमारी फैमिली ने सब ने मिल के हमने ख़ुद उसको वागजार करवाया और वहाँ बच्चियों का डिग्री कॉलेज बनाया। शायद इसलिए लोग कहते हों, ये एक मैं समझता हूँ कि मेरी आकबत के संवरने का शायद ये चीज़ एक सबब बन जाए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी। एक स्कूल 20,000 रुपया फीस ले रहा है, एक 10 ले रहा है, और 10 वाले की 1 सफ़ा पढ़ाते हैं, 20 वाले 2 सफ़े पढ़ाते हैं। ये क्यों है सर? बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स तो वही है ना। मैं समझता हूँ कि ये गिला सियासतदानों से भी करते होंगे, वक्ती हुक्मरानों, इदारों में काम करने वाले लोगों से भी करते होंगे, मगर मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम उतनी ही ज़िम्मेदार कौम है, उतनी ही एक दयानतदार कौम है जितनी दुनिया की बाकी दयानतदार कौमें हैं या बाकी ज़िम्मेदार कौमें हैं। हम उतने ही गैर ज़िम्मेदार कौम हैं जितनी दुनिया में बाकी गैर ज़िम्मेदार कौमें हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें तो बनती गई, मगर इस कौम को एक रहबर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक इसको मैसर नहीं आ सका। अगर इसको एक रहबर मिल जाए तो ये कौम एक दुनिया की ताकतवर कौम, ज़िम्मेदार कौम, एक ऐसी कौम बन सकती है जो नाकाबिल तस्खीर हो। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन नून लीग से ताल्लुक़ है, उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि
मियाँ साहब की सूरत में एक रहबर मिल गया है, अच्छी बात ये लगी चाहिए कि अभी भी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ी और उसमें मैं रहबर की तो बात कर रहा हूँ, अगर मौजूदा रजीम जो सियासतदानों की है, अगर मौजूदा जमातों की क़यादत जो है, अगर उनको एक कतार में खड़ा कर लें तो उनमें से अगर कोई बेहतर सियासतदान, अगर कोई उनमें से ज़िम्मेदार मुहिब्बे वतन कोई है तो उसका नाम है नवाज शरीफ। ये मैं ज़रूर कहूँगा। कारण नहीं मैं जाना इथे ही मरना वेली जहांडी विच पक जेगा खाना आहू 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 वो की सिंगर बन रहे हैं। अरे माशाल्लाह। बाबा कोई मामूली बाबा नहीं, बाबी LLB बाबा है। अरे कानून पढ़ा हुआ है। नो LLB मतलब लाडला लिटिल बाबा। है तो सभी को बाबे के केस खोल दे। केस खुलवाने हैं। क्या चाह रहे हैं? नून लीग की हुकूमत है, आए हुए हैं नून लीगी। और नलायका वो केस नहीं, हाँ। बाबे दे सूट केस नहीं खुलन दे। बाबा बहुत कर यार बाबा। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਝੜ ਜਾਵਣ। ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਝੜ ਜਾਵਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣ। आहा, आहा। वाह 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 वाह। क्योंकि साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे बाबे हैं मियां साहब नु अज किथे बुला सरकार बिस्मिल्लाह क्या कह बैठो 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 तुसी इसलिए हुकूमत चो बैठो बाबा ਤੁਹਾਨੂੰ स्टैंड अप नहीं करना चाहता बल्कि चाय पियो सरकार ए खजाने दी नहीं पी लो एडे मासूम सियासतदान है पुरानियां फिल्मां च ना दादा अबू दी इंज दी फोटो टंगी हुंदी जो कि साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे बाबे है बाबी दी गल सुन ले फिर कुछ बात कर दी ओए उन्होंने। अब क्या हुआ? मिन्नू कहंदी है सन कहंदी है पूरी दुनिया भी ढूंढोगे तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। मैं क्या तुम क्या समझती हो कि मैं दूसरी भी तुम जैसी लाऊंगा। बाबा ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। मसलन बाबा बोल तेरे दिल की क्या तमन्ना है जोगी 1 मिनट से पहले पूरी करके दिखाएंगे बच्चे यार। ना करें। चलो नहीं कर दे वाकई जिवें तू कहना है वाकई यकीन कर ले ईमानदारी दी गल बाबे 2 मिनट तो पहले तेन काम कर मेरे ये पर निकल आए और मैं सारी दुनिया उड़ के देख लूं। नॉट अ बिग डील माय डियर निकल आएंगे। यस ओके। एंदी पीर मेरे दे लाचे एक कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्ना रल मिल के सब रहन गहन विच चल जम पुन्ना दा तिरकिट दा तिरकिट दा तिरकिट आ पर निकले नहीं। अरे तुम तड़ाक शू चड़ाक आ हे तुरक टुटक दिनी झंडे छा भाई तुटक टुटक दिनी झंडे छा दा तिरकिट दा हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई रूज माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ दा कर दिन ता आ सब निकले। अरे नहीं एला फिर कच्चे चावल निकले। ये चावल किस चक्कर में निकाले हैं? साहब वास्ते आए सरकार की सियासी खिचड़ी पक रही है ना ਉਹਦੇ ਚ ਦਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੇ ਚੌਲ ਹੋਰ ਪਾ ਲਵੋ ਇਹ ਫੜੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾ ਲਵੋ ਬੜੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ कोई हल निकलेगा इस सियासी खिचड़ी का सर जो बनती जा रही है? जी इंशाल्लाह नमान साहब, ये खिचड़ी पकेगी नहीं। अच्छा इंशाल्लाह पकने से पहले इसका हल निकलेगा रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। लोगों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है लोगों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। वाह वाह।
जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, ऐसा लगा कि जैसे हमें खा गया कोई, दहशत की जंग में हमें फंसा गया कोई, और आपसी झगड़ों में भी उलझा गया कोई, जो कुछ था खजाने में सब उड़ा गया कोई, और गर्दिशी कर्जों को भी बढ़ा गया कोई। हाय देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, देखिए पाकिस्तान में अगर आप ये कहें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में और तरह की दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में और तरह की दहशतगर्दी है, कराची में और रंग की दहशतगर्दी है, जिसमें वहाँ के कब्ज़ा माफिया है, वहाँ मंशियात फरोश हैं, भत्ता माफिया है, टारगेट किलिंग है। अगर उसके सहूलतकार जो हैं, अगर उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो कराची से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकेगा। अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, वो कहते हैं उनके अस्पताल की एम्बुलेंस में वो असला वगैरह जाता था, उनके हॉस्पिटल में कुछ लोगों का गैस पाइपलाइन पड़ी हुई थी, पूरे इलाके में गैस नहीं, और उनके अस्पताल का जो जनरेटर है वो भी गैस पे चलता था। ये तो छोटी बात है। मेजॉरिटी ऑफ द सियासतदान से गैस क्यों चोरी करते हैं? मैं ये अर्ज करूं कि ये जो जुर्म अब तक सामने आ रहा है, जो उनके पर इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर करप्शन के हवाले से सिर्फ हों तो दहशतगर्दी की दफात उन पर ना लगती। अगर दहशतगर्दी की कोर्ट में उनको पेश किया गया है तो यकीनन वो सहूलतकारों में आते होंगे। इसलिए आई एग्री। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। माय फ्रेंड पीके, हाउ आर यू? हम पीके हूँ। पीके कैसे हैं? अल्लाह के करम बहुत रहमत है। कैसे आना हुआ? हमारे पे हमेशा खुशियां बरसती हैं। माशाल्लाह। हाय हाय, न बिजली के बिल आवत है, न टैक्स बदत है, न लड़ाई होवत है, न झगड़ा होवत है, तो सुख ही सुख है। तो हुकूमत कहाँ से कमावत है वहाँ? हाँ, अल्लाह से। उस पे तवक्को रखी हुई है, उस पे उम्मीदें लाई है, वो सबको देता है। पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है, उससे कोई बंदा छुपा रह सकता है? अरे बहुत अच्छी बात है। क्या बात है पीके, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? नुमान भाई, मैं अकेला परेशान नहीं, अंदर से मैं आपके गोले पे आके बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन हमरे गोले की सारी जनता परेशानी में पड़ी हुई है भाई। वही तो जानना चाह रहा हूँ। हमें पता चला कि पाकिस्तान के 2 बंदे उधर जा रहे हैं भाई। कौन 2 बंदे? मुझे नहीं पता, एक तो वो मैं डर रहा हूँ कि एक बिजली वाले और एक रेलवे वाले। अगर ये लोग उधर चले गए तो हमारे गोले की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी भाई। अरे ये तो वहां पे बिल आना शुरू हो जाएंगे। ये पीके जमा नहीं कराया, ये आपने पीके नहीं से कराया? मीटर ला के लागे, मुझे लगा भी नहीं सी। मेरी बड़ी हमदर्दी आपके साथ। बड़ी मेहरबानी, आपकी हमदर्दियों से कुछ नहीं होगा। फिर वही होगा जो होता आ रहा है। हमारे पास जावेद लतीफ साहब आए हुए हैं। ये शेखुपुरा से? शेखुपुरा से। अरे ये तो बड़ा, ये हमारे गोले पे आपकी बड़ी तारीफ होवत है कि तालीम को ये बंदे इतना फरोग दे रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। अच्छा, तालीम आम हो जाएगी, समझो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा भाई। दो चार चीजें पूछना चाह रहे थे, वो जवाब नहीं देते। अरे हमने गोले पे भी तालीम है, मैं अभी इनके हाथ पकड़ के इनकी सारी बातें अंदर की आपको बता जरा बताओ इनके मन में क्या है? जवेद साहब के नून लीग वाले हैं ना, ये बड़े प्यारे बंदे होते हैं। बताओ इनके मन में क्या है शेखुपुरा के हवाले से? इनके अंदर तो उजाड़ ही उजाड़ है। बहुत ना कोई खुशी, ना कोई रौनक, ना कोई शरारत, ना कोई आशिक, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं है आपके अंदर सर। कोई बात तो होगी दिल में। इनके दिल में ये है कि शेखुपुरा ऐसा जरखेज इलाका हुआ है, दुनिया की सबसे अच्छी गंदम वहां पे होती, वहां पैदा हुई, चावल सबसे अच्छा वहां पैदा हुआ, इंसान सबसे अच्छा वहां पैदा हुआ। लेकिन एक अफसोस है इनको। किस बात का? कि वहां मीरा क्यों पैदा हो गई। उसको जरा नहीं होता, इस कदर बिल अदा नहीं होता,
वादा वफा नहीं होता। अगर आप ये कहें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में और तरह की दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में और तरह की दहशतगर्दी है, कराची में और रंग की दहशतगर्दी है, जिसमें वहाँ के कब्ज़ा माफिया है, वहाँ मनशियात फरोश हैं, भत्ता माफिया है, टारगेट किलिंग है। अगर उसके सहूलतकार जो हैं, अगर उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो कराची से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकेगा। अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, वो कहते हैं उनके अस्पताल की एम्बुलेंस में वो असला वगैरह जाता था, उनके हॉस्पिटल में कुछ लोगों का गैस पाइपलाइन पड़ी हुई थी पूरे इलाके में, गैस नहीं, और उनके अस्पताल का जो जनरेटर है वो भी गैस पे चलता था। ये तो छोटी बात है। मेजॉरिटी ऑफ द सियासतदान से गैस क्यों चोरी करते हैं? मैं ये अर्ज करूं कि ये जो जुर्म अब तक सामने आ रहा है, जो उनके पर इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर करप्शन के हवाले से सिर्फ हों तो दहशतगर्दी की दफात उन पर ना लगती। अगर दहशतगर्दी की कोर्ट में उनको पेश किया गया है तो यकीनन वो सहूलतकारों में आते होंगे। इसलिए आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। माय फ्रेंड पीके, हाउ आर यू? हम पीके हूँ। पीके कैसे? अल्लाह के कारण बहुत रहमत है। कैसे हमारे आना हुआ? गोले पे हमेशा खुशियां बरसती हैं। माशाल्लाह। हाय हाय, न बिजली के बिल आवत है, न टैक्स बधत है, न लड़ाई होवत है, न झगड़ा होवत है, तो सुख ही सुख है। तो हुकूमत कहाँ से कमावत है वहाँ? हाँ, अल्लाह से। उस पे तवक्को रखी हुई है, उस पे उम्मीदें लाई है, वो सबको देता है। पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है, उससे कोई बंदा छुपा रह सकता है? अरे बहुत अच्छी बात है। क्या बात है पीके, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? नुमान भाई, मैं अकेला परेशान नहीं, अंदर से मैं आपके गोले पे आके बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन हमरे गोले की सारी जनता परेशानी में पड़ी हुई है भाई। वही तो जानना चाह रहा हूँ। हमें पता चला कि पाकिस्तान के 2 बंदे उधर जा रहे हैं भाई। कौन 2 बंदे? मुझे नहीं पता, एक तो वो मैं डर रहा हूँ कि एक बिजली वाले और एक रेलवे वाले। अगर ये लोग उधर चले गए तो हमारे गोले की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी भाई। अरे ये तो वहां पे बिल आना शुरू हो जाएंगे। ये पीके जमा नहीं कराया, ये आपने पीके नहीं से कराया? मीटर ला के लागे, मुझे लगा भी नहीं सी। मेरी बड़ी हमदर्दी आपके साथ। बड़ी मेहरबानी, आपकी हमदर्दियों से कुछ नहीं होगा। फिर वही होगा जो होता आ रहा है। हमारे पास जावेद लतीफ साहब आए हुए हैं। ये शेखुपुरा से? शेखुपुरा से। अरे ये तो बड़ा, ये हमारे गोले पे आपकी बड़ी तारीफ होवत है कि तालीम को ये बंदे इतना फरोग दे रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। अच्छा, तालीम आम हो जाएगी, समझो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा भाई। मैंने दो चार चीजें पूछना चाह रहे थे, वो जवाब नहीं देते। अरे हमने गोले पे भी तालीम है, मैं अभी इनके हाथ पकड़ के इनकी सारी बातें अंदर की आपको बता जरा बताओ इनके मन में क्या है? जावेद साहब के नून लीग वाले हैं ना, ये बड़े प्यारे बंदे होते हैं। बताओ इनके मन में क्या है शेखुपुरा के हवाले से? इनके अंदर तो उजाड़ ही उजाड़ है। बहुत ना कोई खुशी, ना कोई रौनक, ना कोई शरारत, ना कोई आशिक, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं है आपके अंदर सर। कोई बात तो होगी दिल में। इनके दिल में ये है कि शेखुपुरा ऐसा जरखेज इलाका हुआ है, दुनिया की सबसे अच्छी गंदम वहां पे होती, वहां पैदा हुई, चावल सबसे अच्छा वहां पैदा हुआ, इंसान सबसे अच्छा वहां पैदा हुआ। लेकिन एक अफसोस है इनको। किस बात का? कि वहां मीरा क्यों पैदा हो गई। उसको जरा नहीं हो